नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं ज्ञानशिला। आज की ये वीडियो पूज्य बाबा एक काष्ठ मौन के विषय में है। कई लोगों ने जिज्ञासा की थी, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। जिन दिनों बाबा ने पूज्य भाई जी के संकेत पर प्रवचन देना बंद करके साधारण मौन व्रत लिया था, उन दिनों बाबा श्री मंजू लीला मंजरी भाव से भावित हुए श्री राधा माधव की रसमयी लीलाओं के चिंतन में लीन रहा करते थे। मौन व्रत ने और अधिक अनुकूल परिस्थिति का निर्माण कर दिया। लीला चिंतन की तल्लीनता में प्रगाढ़ता आने लगी। बाबा श्री मंजू लीला भाव में लगभग 4 वर्ष रहे और तदुपरांत उनकी प्रतिष्ठा श्री मंजू श्यामा भाव में हो गई। उत्तर वह गहन होने लगी। यह शक्ति अर्चना भाव महाभाव में जीवन की आधार स्वरूप पृष्ठभूमि थी। बाबा को भला क्या पता था कि मेरी भावी स्थिति का क्या हाल होने वाला है, परंतु उस दिव्य स्थिति की ओर सर्व संचालक एवं समर्थ सूत्रधार भगवान श्री कृष्ण क्रमशः उन्हें अग्रसर कर रहे थे। बाबा के जीवन में भाव सिंधु अधिकाधिक उच्छलित होने लगा। लोकालय सुहाता नहीं था, जगत की स्मृति भी चुभती थी। जगत की स्मृति की बात तो अलग रही, शरीर की स्मृति भी विक्षेपवत लगती थी। रस सिंधु में सतत निमज्जन करना बाबा के लिए एक स्वाभाविक स्थिति थी। सतत निमज्जन में बाधक स्वरूप लगने वाली मम पर की स्मृति का अस्तित्व ही क्यों रहे। रसावगाहन के लिए बाबा ने काष्ठमौन का निर्णय ले लिया। काष्ठमौन व्रत का निर्णय लेने के पीछे भी वही ईश्वरीय योजना परोक्ष रूप से सक्रिय थी, जिसने बहुत पहले प्रवचन देने की प्रवृत्ति से निवृत्ति दिलाकर वाणी का मौन व्रत ग्रहण करने के लिए उपयुक्त परिस्थिति का निर्माण कर दिया था। काष्ठ मौन व्रत ग्रहण करना बाबा के लिए साधनावस्था का कोई सोपान नहीं था। यह यदि लक्ष्य तक पहुंचने वाले कतिपय सोपानों में से एक सोपान होता तो शरद पूर्णिमा के दिन काष्ठ मौन व्रत लेते ही बाबा तत्काल शरीरातीत कैसे हो जाते। बाबा ने काष्ठ मौन व्रत के निर्णय की सूचना भाई जी को सन 1955 के आरंभ में दे दी थी। निर्णय की जानकारी होते ही भाई जी ने इसका प्रसन्न चित्त से अनुमोदन किया। काष्ठ मौन व्रत लेने के बाद के बारे में पूज्य बाबा ने भाई जी से कोई परामर्श अथवा विचार विनिमय नहीं किया। यह तथ्य भी स्वयं में एक प्रमाण है कि कठोर और महान व्रत का प्रेरक तत्व अवश्य ही भगवदीय संकेत है। यदि इसके पीछे भगवदीय संकेत नहीं होता तो ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पूर्व पूर्णानुगत बाबा भाई जी से परामर्श करते। बाबा ने यह भी बतला दिया कि इस व्रत के लिए सन 1956 की शारदीय पूर्णिमा का दिवस सुनिश्चित हुआ है। काष्ठमौन का स्पष्टीकरण करते हुए बाबा ने बताया था कि इसका अर्थ केवल वाणी का मौन नहीं होता, अपितु जगत की और शरीर की सारी क्रियाओं से सर्वथा अपने को हटा लेना, सबसे मौन हो जाना। बाबा द्वारा किए गए इस स्पष्टीकरण में काष्ठ मौन के केवल बाह्य लक्षणों की ओर संकेत किया गया है। बाबा के काष्ठ मौन के वास्तविक स्वरूप का विवेचन करते हुए भाई जी ने सन 1967 के अप्रैल मास में प्रवचन देते हुए कहा था, रस सिद्ध पुरुष के जीवन में एक प्रकार के ऐसे रस का आविर्भाव होता है जो आगे जाकर समुद्र बन जाता है। रस के उस महासमुद्र में अनंत तरंगें उठती रहती हैं और वह उन तरंगों में लहराता रहता है। कभी वह उस समुद्र के तट पर आता है तो बाहर दिखलाई देता है, अन्यथा वह उन्हीं तरंगों में रहता है। उत्तर वर्धनशील रसावगाहन का परमोत्कृष्ट स्वरूप ही यह काष्ठ मौन है। यह भी ईश्वर प्रेरित एक संयोग था। सन 1956 के आरंभ में तीर्थ यात्रा ट्रेन से चलने से 3 धाम की यात्रा भी काष्ठ मौन व्रत स्वीकार करने से पूर्व संपन्न हो गई। काष्ठ मौन व्रत लेने के पूर्व बाबा ने अपनी अनेक अर्चनाएं विसर्जित भी कर दी। उन सबका पूर्ण विवरण तो प्राप्त नहीं है, संकेत के रूप में 1-2 बातें बतलाई जा सकती हैं। बाबा प्रतिदिन व्रजवटी का सेवन किया करते थे। इसका निर्वाह संभव नहीं था, अतः बाबा ने भगवान के श्री चरणों में इस नियम को समर्पित कर दिया। इस प्रकार अपने पूजा पाठ की अनेक वस्तुएं यथा योग्य व्यक्तियों के मध्य वितरित कर दी, यानी बांट दी अपने भक्तों के बीच में। जैसे श्री ललिता सहस्रनाम स्तोत्र की पुस्तिका बाबा ने एक व्यक्ति को दे दी और गोस्वामी श्री चिम्मललाल जी को भी कोई अर्चना प्रदान की थी। उसका संभवतः प्रमाणिक विवरण नहीं है। क्रमशः काष्ठ मौन व्रत ग्रहण करने की वेला समीप आती चली जा रही थी। बाबा से अब भविष्य में संभाषण सम्मेलन नहीं हो पाएगा, इसकी कल्पना मात्र से सभी की भावनाएं अति संत्रस्त हो रही थी। साधन भजन में ज्यों ही थोड़ी शिथिलता आती
तो लोग दौड़कर बाबा के पास चले आते और बाबा से थोड़ी देर बातचीत करने का परिणाम यह होता कि अवसाद की सारी बदली छट जाती, तन मन में पूर्ण उत्साह भर जाता और साधन पथ के सारे कंटक फूल में बदल जाया करते थे। अब मन में प्रश्न था कि वह उत्साह और प्रेरणा कहाँ से प्राप्त हो पाएगी। इस अभाव की अनुभूति से भावनाओं की विकलता और भी अधिक बढ़ती चली जा रही थी। काष्ठमौन में न किसी की ओर नज़र उठाकर देखना है, न बोलना है, न पढ़ना है, न संकेत करना है या लिखना है। काष्ठमौन का अर्थ यह भी है कि जो मेरी सेवा करता है वह कुएं पर पानी भर रहा हो, पैर फिसल गया हो और वह कुएं में गिर पड़ा हो, तो उस समय मैं मौन नहीं रहूँगा। जोर से चिल्ला के लोगों को बताने के लिए मैं बाध्य हो जाऊँगा और साथ ही साथ उसको बचाने के लिए भी कुएं में कूद पड़ूंगा। यदि उसके प्राण बच गए तो ठीक है, नहीं तो मेरा उसका दोनों का जीवन भगवान के चरणों में समर्पित हो जाएगा। काष्ठमौन के विषय में बाबा ने यही बताया कि आपत्ति पड़ने पर खुद पर या किसी और के ऊपर उस समय इस व्रत का लोप किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। काष्ठमौन से सभी बाबा के भक्त बड़े व्यथित हो जाते थे। उस समय बाबा काष्ठ लकड़ी की तरह एकदम ना कहीं देखना, ना कहीं बोलना, ना कोई चेष्टा करना, काष्ठवत ही काष्ठमौन का अर्थ होता है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन प्रेस कर दें। धन्यवाद।